गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आगे वर्णमाला क्रम में रहे तब क्या करेंगे, बाएं ओर से एनवां अक्षर यदि निकालना है तो 14 में से जो अंक दिया रहेगा n दिया रहेगा, जब n का मान 1 से 13 तक आवे, जब n का मान क्या रहेगा 1 से 13 तक आवेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, 14 में से जो मान देंगे उसको घटा देंगे। अब दूसरा कह रहा है कि अब नो चेंज जब होगा जब n का मान 13 से अधिक आएगा, यानी 14 से 26 के बीच में आएगा, 14 से 26 के बीच में आएगा, तो उसका मान क्या होगा, उसमें नो चेंज होगा। इसमें यदि 14 से कम आ रहा है तो उसको 14 में जो मान होगा उसको घटा देना है। अब जैसे यहाँ देखिए, आगे हम सवाल बता रहे हैं, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं ओर से 16वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अब आगे क्या कर रहा है, अभी हम जस्ट अगला वीडियो में बताए थे कि एक ही जैसा बाएं बाएं रहेगा तो माइनस हो जाएगा, दाएं दाएं रहेगा तो माइनस होगा। एक देखिए एल क्या कर रहा है, 16वें अक्षर के बाएं, 16वें अक्षर के बाएं, यानी आपके बाएं पहले क्या लिखा है 16, तो 16 हो गया। फिर की कर रहा है 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी फिर अगला क्या बोल रहा है 7वां। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 16 में क्या कर देंगे, 16 में 7 को घटाएंगे, तो 16 में 7 को घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी आपका 9 का मान क्या होगा, यानी आई आ जाएगा। 9 का मान क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। अब देखिए यही मान यदि ये तो 9 आया, आई आया, लेकिन यहाँ मान किस में घटाना है, 14 में घटाना है, बेसिक में घटाना है, यानी 14 घटाओ n, यानी 14 में हम घटा देंगे 9, 14 में 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5 का मान ई हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड आंसर में आपका ई आ जाएगा। अब इसी तरह से कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं ओर से 12वां अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए बाएं, अब कर रहा है बाएं, क्या कर रहा है, बाएं ओर से 12, यानी बाएं 12 और दाएं ओर से 8वां, दाएं ओर से 8वां। अभी बताए थे दोस्तों कि एल और आर दोनों रहेगा तो दोनों का की हो जाता है, योग हो जाता है। 12 में 8 हम जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, 12 8 20, 20 का मान क्या होता है, टी होता है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। एक बार और देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे वर्णमाला क्रम में रहे तो बाएं ओर से एनवां अक्षर यानी 14 में एन को घटा देंगे, यानी 14 में जो मान रहेगा उसको हम घटा देंगे, तो मान 1 से 13 तक रहेगा तो उसमें 14 में एन घटाएंगे, लेकिन जब 14 से अधिक यानी 26 तक रहेगा, 14 से 26 तक रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो रहेगा मान वही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 16, यानी बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब के बाएं यानी दोनों बाएं बाएं आ रहा, तो क्या हो गया आपका 16 में 7 घट जाएगा, यानी आया 9, और 9 में अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, घटा देना है। 9 को क्या कर देना है, 14 में 9 को घटा देंगे, तो 14 में 9 को घटा दिए, कितना है 5 का मान ही। अब इसी तरह से आगे देखिए क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं कितना 12वां, दाया कितना 8वां, जब दोनों रहता है बाया दाया रहता है क्या हो जाता है, दोनों का योग, दोनों को योग जोड़े हैं कितना आया 20। अब देखिए यहाँ 20 जो है 14 और 26 के बीच में, इसलिए इसका मान उन्हें घटाना नहीं है, नो चेंज।
यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।